दोस्तों, मणिपुर से एक खबर ऐसी आई है जिसने हमारी सेना के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, क्योंकि मणिपुर के अंदर उग्रवादियों ने काम ही कुछ ऐसा किया है। दरअसल इन दिनों मणिपुर के अंदर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और मणिपुर के अंदर ये सारा का सारा विवाद ही एसटी दर्जे को लेकर चल रहा है और इसी बात का फायदा उठाकर मणिपुर के अंदर जो उग्रवादी संगठन हैं वो दबाकर हिंसा फैला रहे हैं। और आज मणिपुर की राजधानी यानी कि इम्फाल में लिबरेशन फ्रंट फोर्स ने सेना की ड्रेस पहनकर एक गांव के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। दरअसल ये सारी की सारी घटना ही इम्फाल से महज कुछ ही किलोमीटर दूर खोकिन की है। खोकिन एक गांव है और इसी गांव में मेती समुदाय के कुछ उग्रवादी संगठन भारतीय सेना की ड्रेस पहनकर इस गांव में पहुंच गए थे, जहां पर इन उग्रवादियों ने वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की है और इस गोलीबारी की वजह से 3 लोगों की ऑन द स्पॉट ही जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। और जिस समय ये वारदात की गई है उस समय भारतीय सेना भी पेट्रोलिंग के लिए निकली हुई थी और जैसे ही भारतीय सेना को गोलीबारी की आवाज आई उसी समय ही भारतीय सेना तुरंत ही खोकिन गांव में पहुंच गई थी और भारतीय सेना को देखकर ये सारे के सारे उग्रवादी जंगलों में भाग गए थे, जिनके लिए अब हमारी सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। और बहुत से गांव में रहने वाले लोगों का ये भी कहना था कि हमको ऐसा लग रहा था कि भारतीय सेना बेवजह में हमारे ऊपर हमला कर रही है और इन उग्रवादियों के पास फिलहाल एडवांस से एडवांस हथियार मौजूद हैं, क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले इन उग्रवादियों ने आग लगाकर 5 लाख एम्यूनेशन और बहुत से हथियारों को लूट लिया था। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो इन उग्रवादी संगठन ने भारतीय सेना के हथियारों को लूटा था उन्हीं की मदद से ही ये उग्रवादी संगठन हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इन उग्रवादी संगठन की तरफ से भी भारतीय सेना की जो ड्रेस थी वो भी चुरा ली गई थी, जिनको पहनकर अब ये उग्रवादी संगठन गांव में घुसकर हिंसा फैला रहे हैं। और अब हमारी सेना की तरफ से इन गांव वाले लोगों को बोल दिया गया है कि कोई भी लोग किसी के कहने पर बाहर ना निकले। मणिपुर के अंदर जब से एसटी दर्जे को लेकर विवाद चल रहा है, जब से लेकर अब तक 100 लोगों की जान चली गई है और 300 लोगों से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। और फिलहाल हमारी सेना की तरफ से 10,000 जवानों को मणिपुर की प्रोटेक्शन के लिए मैदान में उतार दिया गया है।